नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रैपिड लर्नर पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बुक फर्स्ट चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द 100 ड्रेसेस 1 5th चैप्टर एंड द 100 ड्रेसेस 2nd 6th चैप्टर। द 100 ड्रेसेस 1944 में एल बसर एस्टर यानी कि एलेनोर एस्टेस ने लिखी थी, जो एक अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर, यानी कि ये सिर्फ बच्चों के लिए लिखा करती थी और ये वर्क लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन काम करती थी। तो स्टार्ट करते हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। द 100 ड्रेसेस is a story based on a true experience of the author Albasar Esther about a girl who is teased by her classmates because she belongs to a poor family. The girl, Wanda Petronsky, become the butt of her friends' joke because of her funny Polish name. She is always white and wears the same faded blue dress to school every day. She always boasts of having 100 dresses of same color at home. The story is about the realization which people from mainstream society are forced to make about other different people with similar potential and emotions. तो यहाँ चैप्टर के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो चैप्टर है 100 ड्रेसेस, एक ऑथर का एक सच्ची घटना पर आधारित लिखी हुई एक कहानी है। इसमें एक वेंडा पेट्रॉन्स की नाम की एक लड़की है जिसे उसके क्लासमेट्स हमेशा परेशान करते हैं। उसके पॉलिश नेम की, यानी कि वो पोलैंड से थी, तो उसके नाम की मजाक बनाते हैं। वो हर बार उनके हंसी का पात्र बनती है। वो काफ़ी शांत रहती है और हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहनी रहती है और वो इस बात का दावा करती है हमेशा कि उसके पास एक ही घर में 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो एवरीडे रोज़ एक ही ड्रेस पहन के जाती थी स्कूल। तो उसने कहा कि मेरे पास ऐसी 100 ड्रेसेस हैं। The story is about the realization which people from mainstream society are forced to make about other different people with similar potential and emotions. तो ये कहानी हमें उस बात का एहसास दिलाती है कि एक ही धारा वाली सोसाइटी में रहने वाले लोग किस प्रकार से फोर्सफुली मजबूरन अलग अलग लोगों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में कैसे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की समरी कुछ। वेंडा पेट्रॉन्स्की एंड हर क्लासमेट्स। वेंडा पेट्रॉन्स्की, जैसा कि बताया आपको, कि एक पॉलिश गर्ल है जो गरीब है, जो पोलैंड से माइग्रेट किए हैं अमेरिका में। तो ये पोलैंड के उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, जिसका नाम है वोगिन्सहाइम। ऐसे प्लेस से आए हैं जहाँ पर सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। अब ये स्कूल जाती हैं और इनके क्लासमेट इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। मंडे का दिन है, वेंडा पेट्रॉन्स्की स्कूल नहीं जाती है और कोई नोटिस भी नहीं करता इस बात को कि वेंडा स्कूल नहीं आई है, क्योंकि हर कोई नॉर्मल शांत रहने वाले बच्चे को या जिसका स्टेटस उतना अच्छा ना हो उस पर कम ध्यान दिया जाता है। हर स्कूल में ऐसा देखा गया है। तो ये स्कूल नहीं पहुंची हैं मंडे को। इनके जो क्लासमेट्स हैं बाहर इनका वेट कर रहे हैं कि ये क्लास से बाहर आएगी और हम इसका मजाक बनाएंगे। थिंकिंग ऑफ क्लासमेट्स अबाउट वेंडा। तो जो वेंडा के दोस्त हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही वो क्लास से बाहर आएगी हम सब उसकी लेग पुलिंग करेंगे, खिंचाई करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे किसी न किसी टॉपिक को लेकर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो क्लास से बाहर नहीं आती क्योंकि वो स्कूल ही नहीं आई है। पैगी एंड मैडी। पैगी और मैडी दो अच्छी फ्रेंड्स हैं
पैगी काफ़ी पैसे वाली, इंटेलिजेंट और स्कूल की फेमस जानी मानी लड़की है। वही मैडी उसकी फ्रेंड है जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। पैगी के साथ इसीलिए रहती है कि पैगी कहीं उसका भी मजाक ना बनाए। तो जैसे आपने मूवी देखी होगी कि कौन है वो जिसने फोको मुड़ के नहीं देखा, और उसके कुछ चमचे भी साथ रहते हैं उसके, सेम वही वाला सीन है। गर्ल्स मेड फन ऑफ वेंडा। तो लड़कियां वेंडा का मजाक कैसे बनाती है, तो गर्ल्स हैं वो किसी ना किसी बात पर वेंडा की खिंचाई करती रहती हैं। कभी उसकी ड्रेस को लेकर, कभी उसके गरीबी को लेकर उसका मजाक बनाती हैं और आपस में उसकी उसके बारे में बातें करती रहती है, कानाफूसी टाइप करती रहती हैं। तो एक एक दिन गर्ल्स उसे कुछ ज़्यादा ही टीज कर रही थी, तो वेंडा को मजबूरन कहना पड़ा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और हर एक ड्रेस के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देने लगती है कि ब्लू वेलवेट है, रेड वेलवेट है और ग्रीन वेलवेट है, मेरे पास चेक की ड्रेसिंग्स है, ऐसी एम्ब्रॉयडरी है, ऐसा सेटअप है। ये सारी चीज़ें वो गर्ल्स को बताती हैं ताकि वो लड़कियां उसका मजाक ना बनाए, इसलिए उसे वो झूठ बोल देती है। अब पैगी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पैगी उस स्कूल की सबसे फेमस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट लड़की है। हालांकि पैगी दिल से भी अच्छी है, वो हर किसी के साथ इक्वल व्यवहार करती है, सबको रिस्पेक्ट देती है, उसके दिल में जानवरों के प्रति भी प्यार है। लेकिन यहाँ वेंडा को वो परेशान सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वेंडा ने उससे बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। तो वो वेंडा से जानना चाहती है कि वो ड्रेसेस क्या हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती है। मोर ऑन मैडी। अब मैडी के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैडी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। वो पैगी की बहुत ख़ास दोस्तों में से एक है क्योंकि वो पैगी की हर एक बात को मानती है, उसकी चमची ऐसा हम कह सकते हैं। मैडी उस पैगी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जैसा जैसा पैगी कहती है सब कुछ करती है। मैडी जो ड्रेसअप पहनती है, जो कपड़े ड्रेसअप करती है, जो कपड़े पहनती है, वो सारे अमीर परिवार से उसे मिले हुए कपड़े होते हैं। मैडी इज़ नोट टू पैगी अबाउट वेंडा। अब मैगी सोचती है कि मैं पैगी को एक लेटर लिख देती हूँ जिसमें उससे बोलूँगी कि वो वेंडा के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, वेंडा एक अच्छी लड़की है। अब वो ऐसा सोचती है, फिर वो लेटर को फाड़ देती है। वो लेटर में लिखती भी है लेकिन वो लेटर को फाड़ देती है। वो कहती है अगर मैं ऐसा कहूँगी तो पैगी बुरा ना मान जाए, और पैगी अगर बुरा मान गई तो वो उसकी मेरी लड़ाई हो जाएगी और वो वेंडा की तरह मुझे भी ट्रीट करेगी। ड्राइंग कंपटीशन। अब स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ है। वेंडा स्कूल कम आती है क्योंकि सब उसकी मजाक बनाते हैं, तो उसे स्कूल जाना उतना पसंद है नहीं। तो एक दिन हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है। पैडी और मैगी वेट करते हैं कि बारिश हो रही है, अभी कुछ देर रुकते हैं, हम वेंडा का मजाक बनाएंगे। लेकिन वो ज़्यादा देर रुकते नहीं है, कहते हैं कि अगर वेंडा आ गई तो हम लोग लेट हो जाएंगे कंपटीशन के लिए, हम उसे उससे पहले पहुंचते हैं वहाँ, हम उसे टीज किसी और दिन कर लेंगे। तो ये लोग फटाफट स्कूल पहुंच जाते हैं। वेंडा भी वहाँ पहुँचती है। वहाँ बॉयज़ का कंपटीशन और गर्ल्स का कंपटीशन अलग अलग चल रहा है। ड्राइंग कंपटीशन बॉयज़ को मोटर बाइक बनाने के लिए कहा गया है और गर्ल्स को एक अच्छी सी ड्रेस बनाने को कहा गया है। सब अपनी अपनी ड्रेस कंप्लीट करते हैं। अब मिस मैसन जो उस स्कूल की एक टीचर हैं, ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करने जाती हैं कि विनर कौन है। तो वो अनाउंस करती हैं कि बॉयज़ टीम में जैक बैगल विनर है और गर्ल्स टीम में वेंडा पेट्रॉन्स्की विनर है। वो कहती हैं कि सभी बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाए हैं, सभी के डिज़ाइन इतने ब्यूटीफुल हैं कि डिसीजन करना काफ़ी टफ था, लेकिन वेंडा पेट्रॉन्स्की की ड्राइंग लाजवाब थी। तो वेंडा का नाम अनाउंस करते हैं लेकिन वेंडा तो अब्सेंट है। तो वेंडा की पेंटिंग सभी स्कूल के बच्चों को दिखाती हैं असेंबली में। सारे बच्चे क्लैपिंग करते हैं वेंडा की पेंटिंग देखकर और कहते हैं कि ये तो अमेजिंग है। ये देखकर पैगी को बुरा लगता है, थोड़ा हर्ट होता है। वो कहती है ऐसा डिज़ाइन तो मैं भी बना लेती। तो इस प्रकार से वेंडा स्कूल में काफ़ी फेमस हो जाती है और उसकी ड्राइंग की हर कोई तारीफ़ करता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।